नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने कांग्रेस को फिर से उसी मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से उसने चलना शुरू किया था। इस करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में गुरुवार यानी कल के दिन एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में भी भारी बवाल हो गया। बैठक में कैंडिडेट्स के बीच जमकर हंगामा हुआ, एक दूसरे को गोली मारने तक की धमकी दे दी गई। बिहार चुनाव में हार का ठिकरा तेजस्वी पर भी फोड़ा गया। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के इस्तीफे की भी खबर है। इधर सरकार बनने के बाद पहली बार आज नीतीश कुमार महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भी डालने जा रहे हैं। बता दें कि बिहार में कांग्रेस के दो हारे हुए उम्मीदवारों ने बहस के दौरान आपा खो दिया और मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। एक अखबार के अनुसार एक कैंडिडेट ने दूसरे को मुंह में ही गोली मार देने की धमकी दे दी। हालांकि यह सब तब हुआ जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद नहीं थे। बिहार चुनाव में हार के कारण जानने के लिए कांग्रेस ने नई दिल्ली में इंदिरा भवन में पार्टी के सभी 61 उम्मीदवारों को बुलाया था। इस दौरान बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भी तलब किया गया था। एक अखबार के अनुसार इसी बैठक में दोनों उम्मीदवार भिड़ गए। इनमें से एक वैशाली सीट के कांग्रेस कैंडिडेट इंजीनियर संजीव थे और दूसरे पूर्णिया के कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र यादव। इसी दौरान बहस शुरू हो गई। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अखबार को बताया कि बहस के दौरान वैशाली वाले इंजीनियर संजीव ने कहा कि बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने के चलते पार्टी की बुरी हार हुई है। इस पर पूर्णिया के उम्मीदवार जितेंद्र यादव गर्म हो गए और इस बात का विरोध किया। पहले बहस और फिर गाली गलौज शुरू हो गई। अखबार के अनुसार इसी दौरान इंजीनियर संजीव ने जितेंद्र यादव को कहा कि मुंह में गोली मार दूंगा। इसके बाद राहुल गांधी और खड़गे ने बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान आया। पार्टी ने कहा कि बिहार चुनाव में हमारे वोट चोरी हो गए, फिर भी कांग्रेस का वोट बढ़ गया। कुछ कैंडिडेट्स ने हार का ठिकरा तेजस्वी पर भी फोड़ा। चर्चा है कि पार्टी नेतृत्व की ओर से उम्मीदवारों की रिपोर्ट लेने से पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से इस इस्तीफे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सभी घटक दलों का स्ट्राइक रेट 2/3 से अधिक है, जबकि महागठबंधन के घटक दलों का प्रदर्शन एक जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये चुनाव इंजीनियरिंग है। बैठक के बाद अररिया से कांग्रेस के विधायक आबिदुर रहमान ने कहा कि हार के कई कारण थे। पहला कारण है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 10-10 हजार रुपए दिए गए। गठबंधन सही समय पर नहीं हो सका। 10 से 11 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हुआ, जिससे जनता में अलग संदेश गया। उनका कहना था कि समय पर सीट बंटवारा नहीं होने के कारण ये नुकसान हुआ है। रहमान के अनुसार भाजपा और एआईएमआईएम ने चुनाव को हिंदू मुस्लिम मुद्दे में बदलने की कोशिश की, जिसका असर नतीजों में दिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 61 उम्मीदवारों के साथ अलग अलग समूहों में चर्चा कर उनकी रिपोर्ट ली है। अधिकांश उम्मीदवारों ने हार का ठिकरा महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी की पार्टी आरजेडी पर फोड़ा और कहा कि राजद से गठबंधन ही कांग्रेस की शर्मनाक हार की वजह बनी। सूत्रों के अनुसार कई उम्मीदवारों ने बैठक में तर्क भी दिया कि राजद के साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस को चुनावी नुकसान उठाना पड़ा। उनका मानना था कि यदि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो नतीजे कहीं बेहतर हो सकते थे। कई नेताओं ने बिहार में राजद से गठबंधन खत्म कर भविष्य में अकेले चुनाव लड़ने की मांग भी रखी। समीक्षा बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी ने उम्मीदवारों से 10-10 के समूह में बातचीत की। दिलचस्प बात यह रही कि बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को कई दौर की बातचीत से अलग रखा गया। कई मौकों पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी बाहर जाने के लिए कहा गया, ताकि उम्मीदवार अपनी बात खुलकर रख सके। तो रिव्यू मीटिंग के बाद कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बताया है कि पहली बार इतने विस्तार से चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई। खड़गे और राहुल ने प्रत्याशियों की बात गंभीरता से सुनी और अब बिहार के लिए नया रोड मैप तैयार किया जाएगा। अनवर ने उम्मीद जताई है कि पार्टी समय रहते सुधारात्मक कदम उठाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।